अभी भी जाग जाओ, संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, ठीक है? नहीं तो वरना कल को कोई पूछेगा तक नहीं। तो अभी तुम्हारे पास एक मौका है, उसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? नहीं तो कल को चीजें इतनी ज्यादा हाथ से निकल जाएंगी कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। और आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है। पढ़ाई तो है ही है हमारी, लेकिन पढ़ाई के साथ जो हमारी एक इंडिपेंडेंट, हमारी जो पर्सनैलिटी है, इंडिपेंडेंट जो बनने का सफर है, उसके ऊपर भी है। आज मैं जितनी भी आपसे बातें करूंगी वो सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं लागू होती, वो उसके साथ अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई अपना स्टार्टअप करना है, अगर आपने सोचा था कि इस साल मुझे कोई अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी थी, कोई नई हैबिट्स इंप्लीमेंट करनी थी, जो भी चीजें, जो भी आपने सोची थी कि इस साल ये सब चीजें होंगी, मैं इन पे अमल करूंगा, लेकिन तुम वो नहीं कर पाए, तो आज की वीडियो उस सब चीजों के लिए है। तो देखो, नया साल आया था, हम सब बहुत ज्यादा खुश थे, नया साल शुरू हो रहा है, नई डेट्स आएंगी, नया कैलेंडर, लेकिन डेट भी नहीं आ गई, नया साल भी शुरू हो गया और एक महीना भी निकलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वापस वहीं फिर से अटक गए कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा जोश था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वापस वही सेम लेट नाइट रूटीन्स, चैटिंग, टाइम पास मारना, स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी चल रही है। तो ये सब चीजें आप सारा दिन करते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं रात को जब हम सोते हैं ना, तब हमें याद आता है कि यार लाइफ तो मेरी थी। सारा दिन तो हमने सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचा, उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, उसकी स्टोरी चेक कर ली, उसका इंस्टाग्राम देख लिया, मतलब सब कुछ करा। जिंदगी के 100 काम थे, वो सारे काम करे, लेकिन उसमें से अपने से रिलेटेड जो अपने लिए जरूरी काम थे वो शायद 10 ही करे होंगे। तो वो चीजें रात को फील होती है, रिग्रेट होता है, या अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि शायद यार आज फिर से दिन वेस्ट हो गया, चलो कल से फिर शुरू करेंगे। रोज ऐसा ही होता है, रोज वेट करते हैं कि कल से फिर से शुरू करेंगे, और रोज रात को एक उम्मीद के साथ सोते हैं हम सब लोग कि कल कुछ अलग होगा, कल हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, कल हम अपने गोल्स पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर सुबह उठते हैं, वही चीजें फिर शुरू हो जाती हैं, फिर वही टाइम पास, चैटिंग, मतलब मेरे को समझ नहीं लगता। अभी आपको ये चीजें ना बहुत ज्यादा हल्की लग रही होंगी, मुझे भी लगती थी, लेकिन जब मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ ना कि आफ्टर 5 years हम क्या बनेंगे। अभी तो है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे मम्मा पापा हैं, हमारे माँ बाप हैं जो हमारा खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है, हमारी फीसें स्कूल की चले जाती हैं, बुक्स आ जाती है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, हर एक फैसिलिटी हमें मिल रखी है। लेकिन आफ्टर 5 years हु यू आर, आपकी क्या आइडेंटिटी रहेगी? अभी तो आप सिर्फ अपने मम्मा पापा की बेसिस पे हो। आफ्टर 5 years आपकी खुद की क्या आइडेंटिटी रहेगी? आप खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनकर आओगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है मेरे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने हैं देने को अपने आप को। मेरे को समझ नहीं आता चीजें, मैंने पहले शुरू नहीं करा, मेरा मन नहीं लगता, ऐसी बहुत सारी चीजें जो जिससे तुम खुद अपने आप को देकर ना सेटिस्फाई फील करते हो कि भाई हाँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये चीज है, ठीक है, समझ रहा है ना मेरा दिमाग, समझ रहा है ना ये चीज, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पा रहा। तो आपका दिमाग भी सेटिस्फाई हो जाता है, आप भी सेटिस्फाई हो जाते हो, फिर एट द एंड आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने गोल से, फिर जब पेपर आएंगे तब एंड वाले डेज में पढ़ के एवरेज मार्क्स ले आओगे, पूरी जिंदगी मीडियोकर बन जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट बनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई तो लेके चलो, लेकिन उसके साथ ना अपने ऊपर भी थोड़ा काम करना शुरू करो। काफी सारे लोगों के ड्रीम्स होंगे कि हम कुछ अपना शुरू करें, अपने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करें, थोड़ा इंडिपेंडेंट बने, अपने मम्मा पापा को सपोर्ट करें, ठीक है। ये चीजें सबके माइंड में होती है। ये जब नया साल शुरू हुआ था तो आप लोगों ने लिखे होंगे अपने कहीं कॉपी पे कि ये चीजें इस बार मुझे पूरी करनी है, लेकिन जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो चीजें हमारे एक्शन से मैच नहीं कर रही। एक्शन कुछ और कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो जब तक वो दोनों चीजें मैच नहीं होंगी, वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। आप कुछ विश करते हो और वो आपकी थिंकिंग है, बस वो सिर्फ दिमाग में ही रह जाएगा जब तक आप उस चीज को एक्ट नहीं करोगे। हम दूसरे लोगों को देखते हैं और हमें अच्छा लगता है कि भाई वो अपनी लाइफ में ये कर रहा है, या फिर हमारे जितने ही जो
हमारी एज के, आपकी एज के जो लोग हैं, ठीक है, जो 16-17 ईयर्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको आप देख के फील करते कि भाई ये मेरी एज का, ये इतना पैसा कमा रहा है, ये एक महीने का 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा रहा है, तो उन लोगों को देख के हमें फील तो होता है, लेकिन क्या हम वो चीज कर रहे हैं? मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन वो बस वहीं पे रह जाती है चीज। हम देखते हैं भाई यार इसी गाड़ियों में आते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। वही बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बेड में बैठे हैं और उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, मेरी एज का या मेरे से छोटी एज का है। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गई हूँ, बट बेसिकली मैं आपको बात ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनने का भी सोचो, ठीक है। ये जिंदगी का थोड़ा सा ना हमने जो मजाक बना दिया वो अपनी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में आपको छोड़ के बाकी सब लोग हैं, वो एक्टर है, उस एक्ट्रेस की कहानी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो है, ये है, आप ही नहीं हो, कहीं आप ही मिसिंग हो। आप ये क्यों नहीं समझते कि आपकी लाइफ आपकी है, वो किसी और की नहीं है। अपनी जिंदगी खुद ही बनानी पड़ती है, कोई और बाहर का बंदा आके नहीं बनाएगा। हम रोज सोचते हैं कि भाई अगले दिन शुरू करेंगे, अगले दिन शुरू करेंगे, कोई जादू की छड़ी मिल जाए, और वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जादू की छड़ी आपके अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये चीज पता मैं इतने टाइम से कर रही हूं ना कि कोई काम करना शुरू करो, ओके वो होता है, लेकिन करना शुरू करना पड़ेगा। जब तक नहीं शुरू करते बैठे रहो, सोचते रहो यार कैसे होगा, मन नहीं कर रहा, तो वो काम नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा। मन करने वाला कोई वो चीज नहीं है, वो सबने माइंड में कोई स्टेज बना रखी है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कैसे शुरू करूं। देखो मुश्किलें तो हर एक के रास्ते में आएगी, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। और जो दूसरी बात मैंने आपको कही ना, लॉन्ग टर्म सोचो। हम लोग शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, अभी के लिए सोच रहे हो, ठीक है भाई 1 घंटा तो वेस्ट हुआ, या फिर दिन के सिर्फ 4-5 घंटे वेस्ट हुए, टाइम पास मारा, चैटिंग करी, इधर गए उधर करे, इधर से दोस्तों से मिल लिया, उनसे बातें कर ली, इधर बातें कर ली, गॉसिप कर लिया, लेकिन वो आफ्टर 5 इयर्स आपको कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, वो चीज आप नहीं समझ पा रहे। लाइफ में ना आप हमेशा शॉर्ट टर्म लेके चल रहे हो, लेकिन लाइफ शॉर्ट टर्म नहीं है, लाइफ लॉन्ग टर्म है। आफ्टर 5 इयर्स उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। हर एक इंसान के, या मैं यूं कहूं हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लाइफ में ना एक चीज होती है, माइंड में एक चीज होती है कि आज मेरे पेरेंट्स मेरे पे पैसा स्पेंड करें, कल को मेरी बारी आएगी, मैंने उनको रिटर्न करना है। आपके माइंड में चीजें होंगी कि भाई अपने पेरेंट्स को घुमा कर लेकर आना है, उनको एक ट्रिप करवाना है, उनको एरोप्लेन में या प्लेन में, उनको फ्लाइट में उनको लेकर जाना है, एक बार उनको फ्लाइट का जरूर झूठा देना है। ऑल दीज थिंग्स लाइफ में होता है ना, ये सब चीजें आपके लाइफ में भी होंगे, लेकिन वो चीजें करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। उठने के लिए आपको अपने आसपास वाली जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। लाइफ इज वेरी सिंपल, ठीक है, हमने उसको टफ बना रखा है, हमने बेफालतू में उसको कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर रखी है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है, मेरे से नहीं होता। अगर हम एक्चुअल में देखें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हमारे दिमाग के लेवल पे है। एक्चुअल में लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आप उसको सिंपली देखो। अगर आपको पता है आपको पढ़ना है तो सिंपल से बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दो। आप क्या कर रहे हो कि भाई नहीं समझ आ रहा, वो टीचर नहीं है, ऐसा टीचर नहीं है, तो देखो आपके पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है यूट्यूब, लेकिन उसमें से भी आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस मिल गए हुए हैं कि अब आपको समझ नहीं लग रहा कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो ये आपके जो एडवांटेज थे वो डिसएडवांटेज बन गए। ज्यादा ऑप्शन के कारण आप कंफ्यूज हो चुके हो कि कहां से शुरू करें। तो बेटर आपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दो और अपने आप को शुरू करो। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी कि गाइस स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। आपको जो भी काम करना है, आपको कोई ड्रीम है, आपको था कि मुझे कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप या कुछ भी मुझे शुरू करना है, फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, ब्लॉगिंग शुरू करनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, कुछ भी अगर आपको शुरू करना है, जस्ट स्टार्ट इट। आज आपको लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कैसे होगा, या आगे आने वाला बहुत टाइम पड़ा है, पर मैं आपको सच में बताऊं, जब आप चीजें सीखते हो ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, एक बार में चीजें समझ नहीं आती, और ये आप में एक स्किल ऐड करेंगे जो आपको बाकियों से अलग बनाएंगे। आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पे हर इंसान, हर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ
डिस्ट्रैक्शन से घिरा पड़ा है, और अगर आपने उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करके कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और वो हर पॉइंट पे आपको हेल्प करेगा। और कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। आप ये बात सोचो, आप और आगे 4 बंदों के बीच में बैठकर वो बात डिस्कस करने के लायक होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो जस्ट स्टार्ट इट, ओके। डोंट वेट कि भाई सही टाइम कब आएगा। सही टाइम कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप सोचो तो कोई भी टाइम सही नहीं है, कोई भी टाइम गलत नहीं है। बस दिक्कत एक ही है कि हमारे अंदर ना वो आलस, वो ना करने की एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, जो हमें शायद चीजें करने नहीं देती। तो जस्ट डू इट, जो भी करना है जस्ट डू इट। अपने सामने एक लगा लो, अपने माइंड में एक चीज वो बिठा लो, अपने दीवार के सामने एक वो चीज लगा लो कि करना है, बस जो मर्जी हो जाए करना है, और तुम कर सकते हो, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखो कि भाई मैं कर सकता हूँ, और तुम ही करोगे, क्योंकि कोई और तो आगे करने नहीं वाला ना। अगर कल को कोई और कोई नई स्किल सीखता है या कोई कुछ करता है, तो वो आपको साथ अपनी सिर्फ खुशियां ही बांट सकता है, लेकिन वो इंसान आपके साथ अपने पैसे नहीं बांटेगा, वो प्रॉफिट नहीं बांटेगा। तो एट द एंड हम सबका एक ही कॉमन गोल है ना, प्रॉफिट तो हर इंसान को चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप इंजीनियर बनोगे, कल को डॉक्टर बनोगे, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी स्टूडेंट हो, प्रॉफिट तो हर एक इंसान को चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो अपना घर कैसे चलाओगे। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। तो ये बात लेकर चलो कि स्टडी को सिर्फ स्टडी की तरह मत देखो, उसको एक लाइफ लॉन्ग टर्म चीज की तरह लेकर चलो।